नाउ व्हाट इज पुलिस इज सेइंग इज कि ये पूरा चीज जो कुछ भी है, जितने भी फुटेज हैं, सारे पब के हैं। नाउ आई कम टू माय थियरी। ये तो हो गई पुलिस की कहानी कि पब में ये हो गया, पब में वो हो गया, ये फुटेज ने ये दिखा दिया, ये फुटेज ने ये दिखा दिया, इस फुटेज में वो चल रही थी, इस फुटेज में उसको निकाला, इस फुटेज में वॉशरूम ले गए। लेकिन होटल के फुटेज का तो कोई जिक्र नहीं। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, सोना जो पुलिस ने कहा उसके मुताबिक सोनाली वॉज मेड टू ड्रिंक द लिक्विड लेस विद ड्रग्स एट द पब अराउंड 4:30, अराउंड 2 AM, बिटवीन 2 AM एंड 4 AM। 2 बजे सुबह से लेकर 4 बजे सुबह के बीच उसको पिलाया गया। एंड शी वॉज टेकन टू द वॉशरूम अराउंड 4:30 आफ्टर शी फेल्ट अनईजी। वहां जितने लोग थे उनके इंट्रोगेशन से पता चला कि वो अचानक अनकंफर्टेबल हो गई थी और उसके बाद ये लोग लेकर वॉशरूम चले गए। ये तो पुलिस ने बताया। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि दोनों बहनों ने क्या बताया है और उसकी मां से क्या बात हुई, तो उसमें सोनाली ने बोला था, और ये मैंने 5 कॉल्स का जिक्र किया था। एक मंडे सुबह का, जो सोनाली की बड़ी बहन रेमन फोगट ने सोनाली से बात की थी मंडे सुबह। सोनाली की जो भाभी है जिठानी, उन्होंने सुधीर से बात की थी 5:30 5 बजे शाम को। तब सुधीर ने कहा था मुंबई में है। दैट्स वाई मुंबई थियरी आ रही है कि गोवा ये लोग पहुंचे कब। और उसने कहा था कि सोनाली सो रही है। अब हो सकता है वो गोवा में ही हो, इन्होंने ड्रग्स दे दिया हो, सोनाली सो रही होगी, इन्होंने उसको बताने के लिए नहीं कि हम गोवा में हैं, बोल दिया कि हम मुंबई में। ये हो सकता है सोनाली इसलिए सो रही थी क्योंकि उसको ड्रग्स दिया गया। उसके बाद तीसरा कॉल है 9:30 बजे का, जो सोनाली की छोटी बहन रुकेश ने किया था। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे के बीच रमन ने फिर से फोन किया, और उसके बाद उस दौरान एक बार सोनाली की मां ने भी सोनाली से बात की। लास्ट कॉन्वर्सेशन 11 बजे रात का है। अब इस कॉन्वर्सेशन में सोनाली ने क्या बोला? सोनाली ने मां को बोला कि मैंने जब से कुछ खाया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ खिला दिया है मुझे या पिला दिया है। कुछ गड़बड़ है, मेरे आसपास सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, मेरे को लग रहा है जैसे किसी ने कुछ मिला दिया हो मेरे खाने में। अब ये बात सोनाली ने कब कही? 10:30 बजे रात में। सोनाली सो कब रही थी? 5:30 बजे शाम को। सोनाली की दोनों बहनों से बात हुई 9:30 10 11 बजे तक। उसके बाद रमन ने बताया कि 11 बजे जब वो बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। फिर रुकेश ने उससे पूछा कि तुम खुल के क्यों नहीं बता रही हो? तो उसने कहा कि मैं जब आऊंगी हिसाब तो बताऊंगी, लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद अचानक फोन कट गया। उसके बाद सोनाली से इनकी कोई बात नहीं हुई। बात हो सकता है फोन किसी ने काट दिया हो। क्यों? क्योंकि रुकेश ने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि पीछे से आवाजें आ रही थी। उनमें से एक आवाज सुधीर की थी, या वहां सुधीर और सुखविंदर दोनों रहे होंगे। अब 3-4 पॉसिबिलिटीज बनती है, जो मैं पुलिस से एग्री नहीं करता हूं। पुलिस का कहना है कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया पब में। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनाली को होटल में ड्रग्स दिया गया है, चाहे वो शाम को दिया गया हो, और दोबारा खाना खाने, यानी डिनर कब करेगा इंसान? 9:30 10 बजे के आसपास। तो उसने जरूर होटल में कुछ ना कुछ खाया होगा, या फिर शाम को कुछ मंगाया गया होगा, उसने कुछ मंगाया होगा और उसमें कुछ मिला दिया होगा। जो भी हुआ हो, कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार होटल में सोनाली को जरूर कुछ ना कुछ दिया गया है, आइदर ड्रग्स या पॉइजन, जिसके कारण सोनाली को अजीब सा लग रहा, जो उसने बहनों से शेयर किया। क्योंकि पब की कहानी तो 11 बजे के बाद है, और उसको ड्रग्स अकॉर्डिंग टू पुलिस 2 बजे से लेके 4:30 बजे सुबह के बीच दी गई है। लेकिन सोनाली की बात फैमिली से 11 बजे से पहले हुई, तो यानी 11 बजे से पहले भी सोनाली को कुछ ना कुछ दिया गया होगा। पुलिस इस एंगल पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, अभी तक नहीं किया है, और अगर किया है तो बता नहीं रहे, फॉर वॉट एवर रीजन। लेकिन बगैर होटल को इन्वेस्टिगेट किए, बगैर ये जाने कि होटल में उसको क्या दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोनाली ने मरने से पहले आखिरी बार ये बात अपनी फैमिली को बताई कि मुझे कुछ गलत चीज दिया गया है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और यही दोनों हैं जो कर रहे हैं। तो फिर वो क्या चीज थी जो सोनाली को 11 बजे से पहले दी गई थी? चाहे वो 9 बजे दी गई हो, चाहे वो 5 बजे दी गई हो,
या उससे पहले दी गई हो या जब भी दी गई हो, वो क्या चीज थी जो इन लोगों ने उसको होटल में पिलाई थी। तो पुलिस की थियोरी कि उसको पब में पिलाया गया है एमडीएमए या कोई केमिकल या पॉइजन, वो थियोरी केवल वन पार्ट ऑफ द थियोरी है। ये पार्ट टू ऑफ जो कुछ भी सोनाली के साथ हो रहा था उसका पार्ट टू पब है, पार्ट वन होटल है। पार्ट वन को कब इन्वेस्टिगेट करोगे? पार्ट वन का इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ है। सोनाली की ऐसी हालत नहीं थी कि वो पब जा सके, फिर भी वो पब गई। मैंने कल आपको पूछा था, ये बात समझ में नहीं आई कि वो होटल से पब कैसे पहुंच गई। उसका जवाब यह है कि सोनाली को होटल में ड्रग्स दिया गया, सोनाली ड्रग्स की हालत में अनकॉन्शियस हो गई, उसको समझ में नहीं आया ड्रग्स लेने के बाद कि वो कहां पर है। उसको ये लोग ले गए पब फॉर वॉट एवर रीजन। अब ये भी तो क्लियर नहीं है ना, 11 बजे फैमिली से बात कर रही है, 2 बजे वो पब में डांस कर रही है, फुटेज है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वो कहां है? व्हाट हैपेंड टू सोनाली ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये भी क्लियर नहीं है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है सोनाली के केस में। सोनाली का 11 बजे तक तबीयत खराब होना और फैमिली को बताना, ये पार्ट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे पार्ट वन को, तो पार्ट टू केवल पार्शियल स्टोरी है। उससे सिर्फ आपके सामने ये दो चेहरे आ रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। अगर इस केस में कोई और इन्वॉल्व है, अगर किसी और का हाथ है, तो वो पार्ट वन के इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा। जब तक आप पूरा पार्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, जब से सोनाली गोवा पहुंची और जब तक 8 बजे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, व्हेन शी डाइड, तब तक के हर एक मिनट को जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, पूरी पिक्चर आपके सामने नहीं होगी। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप लोग देख रहे हैं, ये पार्ट टू ऑफ द कहानी है। Part one of the story is lying at the hotel, and that has to be investigated. If you do not investigate that, this story will remain incomplete. 3 बार किसी शख्स को अगर ड्रग्स दिया जाएगा, एक बार होटल में, एक बार शायद खाने के साथ मिलाकर, और उसके बाद पब में, तो वो ओवरडोज ऑफ ड्रग्स नहीं होगा तो क्या होगा? उसको ओवरडोज ऑफ ड्रग्स ही बोलते हैं। उसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ सकता है और अल्टीमेटली लोग यही कहेंगे कि वो हार्ट अटैक के कारण मरा। लेकिन इस केस में फॉर्चुनेटली देयर इज अ फैमिली दैट रियली केयर्ड फॉर सोनाली। हैट्स ऑफ टू द फैमिली। सोनाली फोगट की फैमिली को सलाम, की फैमिली ने इतनी जबरदस्त तरीके से इस केस को तुरंत उस पर शक जाहिर किया, पुलिस पे प्रेशर डाला और कहा कि ये मर्डर है, ये सुसाइड, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर है। और उन्होंने फोर्स किया पुलिस को कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। अब इसके लिए चाहे उनको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से फोन कराना पड़ा या बाकी लीडर्स से फोन कराना पड़ा, जिससे भी फोन कराना पड़ा वो उन्होंने कराया, लेकिन केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया और केस पूरा पलट गया एक पोस्टमार्टम होते ही, क्योंकि प्रेशर पड़ गया। मान लीजिए अगर प्रेशर नहीं पड़ता तो हो सकता है पोस्टमार्टम को दबा दिया जाता, बहुत सारे केसेस में होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाता, ये केस भी बंद हो जाता। लेकिन इन्होंने जो प्रेशर डलवाया, खास करके पॉलिटिकल प्रेशर, उसका नतीजा था कि ये केस मैनेज नहीं हो पाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी कहानी खोल के रख दी और बता दी कि शी हैज बीन मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 3 बार, कम से कम 3 बार ऐसा हो सकता है, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार सोनाली को ड्रग्स दिया हो, ये पॉसिबल है। मिनिमम 2 बार तो दिया ही गया होगा, एक बार 11 बजे से पहले और एक बार पब जाने के बाद। बीच में 3 घंटे क्या हुए, अभी तक उसकी कहानी क्लियर नहीं। You must investigate what happened between 9 p.m. when she started to talk to family or before that, maybe 5:30. 5:30 is a good time क्योंकि सोनाली की भाभी ने, जिठानी ने फोन किया था सोनाली के फोन पे और सुधीर ने उठाया था, सोनाली ने नहीं उठाया था, सुधीर ने उठाया था। सुधीर ने बात भी नहीं कराई थी सोनाली से। तो 5 बजे से इन्वेस्टिगेट कीजिए। 5 बजे से अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप और सुबह 8 बजे तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फैमिली, सोनाली रीच्ड गोवा ऑन मंडे मॉर्निंग।
और मंडे मॉर्निंग अगर वो पहुंची तो फिर सुधीर ने ये बात क्यों कही सोनाली की भाभी को कि शाम को हम लोग मुंबई में हैं। ये सारी कहानी बनाई जा रही थी सोनाली को मारने की, और सोनाली को ड्रग्स दे देकर उसको किसी लायक नहीं छोड़ा कि वो कंट्रोल में नहीं रहे। 9 बजे से 11 बजे तक फॉर्चुनेटली सोनाली की का दिमाग काम किया। सोनाली थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने अपनी फैमिली को बात किया, अपनी बहनों को अलर्ट किया, और मरने से पहले सारे क्लूज दे दिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वो तो मर गई, लेकिन ये दोनों पकड़े गए। वरना अगर वो नहीं बात करती तो ये लोग कोई ना कोई तरीका लेकर बच गए होते। प्लीज इन्वेस्टिगेट द इंटायर पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन शी अराइव्ड इन गोवा टू द टाइम शी डाइड। मोर इंपॉर्टेंटली बिटवीन 11 एंड 8 AM। इस दौरान क्या हुआ है ये पता करना जरूरी है, जिसमें से पुलिस ने 2 बजे रात से लेकर 8 बजे सुबह की कहानी तो सामने लाकर रख दी। अब बच गया सिर्फ 3 घंटा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब ये 3 घंटा इन्वेस्टिगेट कीजिए और होटल पार्ट को इन्वेस्टिगेट कीजिए कि 11 बजे से पहले इन दोनों ने सोनाली के खाने में क्या मिलाया कि सोनाली की तबीयत खराब है। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. This is a story that is progressing very fast. अभी तो चंद सीसीटीवी फुटेज आए हैं, इसमें और भी बहुत कुछ आएगा। खास करके ये कि ये दोनों क्या अपनी मर्जी से दिमाग लगा रहे थे या किसी और के कहने पे।